हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय क्लास। एंडोक्राइन ग्लैंड के पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को ये बतला दिया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर में कौन कौन से जगह पे होते हैं। सबका मैंने क्या बता दिया, लोकेशन भी बतला दिया था। और मैंने ये भी बतलाया था कि हमारे शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जिससे जब भी निकलेगा वह क्या निकलेगा, हार्मोन निकलेगा। ठीक है, तो आज हम उसी क्लास को आगे की ओर बढ़ते हैं। और आज जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड मैंने बतलाया था कि हमारे शरीर में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन से एंडोक्राइन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है और सबका वर्क क्या होता है और किस केस में हार्मोन निकलता है। आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो देखो एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहले मैंने आप लोगों को बतला दिया था हाइपोथैलेमस। क्या बताया था हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस के बारे में ये देखो, ये जो हाइपोथैलेमस होता है ना बच्चे लोग, ये ब्रेन का भी पार्ट होता है। इसका ये ब्रेन का भी पार्ट होता है, लेकिन हमें ग्लैंड नामक चैप्टर में भी यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड में भी इसको जानना है। ओके, इसके बारे में जानना है। सबसे पहली बात, हाइपोथैलेमस क्या है? यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो मैंने ये बतलाया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड से जब भी निकलेगा एक हार्मोन निकलेगा। क्या निकलेगा? एक हार्मोन जरूर निकलेगा। तो उस हार्मोन का नाम क्या है बच्चा लोग? नर्वस हार्मोन। नर्वस हार्मोन। अगर कोई पूछेगा कि हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो उस हार्मोन का नाम है नर्वस हार्मोन। ओके, यहां तक क्लियर है। अब जानते हैं इसके वर्क के बारे में, इसका वर्क क्या होता है। सबसे पहली बात, यह जो हाइपोथैलेमस होता है ना, यह जो हाइपोथैलेमस होता है, मैंने जितनी भी तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ाया था और मैंने बतलाया था कि हमारे शरीर में 8 तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। सबसे पहला हमारा हाइपोथैलेमस तो हो ही गया। पीनियल ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है। और चेस्ट में बात करें तो थाइमस ग्लैंड होता है। लिवर में बात करें तो क्या होता है हमारा, एड्रिनल ग्लैंड होता है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो क्या पाया जाता है हमारा, गोनाड ग्लैंड पाया जाता है। तो यानी कि हमारे शरीर में जितने भी तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। अगर कोई पूछेगा कि सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है, तो कंट्रोल करने का काम कौन करता है? क्या करता है? कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ओके, दूसरी बड़ी बात कि ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये जो हाइपोथैलेमस होता है बच्चा, यह इंटरनल चीजों का एहसास दिलाता है। इंटरनल चीजों का एहसास करने का सेंस है कि यह आंतरिक चीजों का एहसास दिलाता है। क्या? इंटरनल, यानी कि आंतरिक चीजों का क्या करता है? एहसास दिलाता है। अब इंटरनल चीज कहने का सेंस है कि जैसे मान लो कि बच्चा, हमें भूख लगी है। क्या? हमें भूख लगी है, तो बताओ, जब हमें भूख लगती है तो इसका एहसास क्या बाहर से होता नहीं ना। इसका जब भी एहसास होता है, कहां से होता है? मतलब अंदर से होता है। तो क्या भूख का एहसास कौन दिलाता है? हाइपोथैलेमस ही। हाइपोथैलेमस ही हमारे न्यूरॉन को क्या करता है? मैसेज पहुंचाने का काम करता है कि उसे भूख लगी है, यानी कि खाना खाने की जरूरत है। तो मतलब भूख लगता है तो कौन एहसास दिलाएगा? हाइपोथैलेमस। इंटरनल चीज, जैसे प्यास लगा है हमें, क्या? प्यास। प्यास, प्यास का भी एहसास कौन दिलाता है? हाइपोथैलेमस ही दिलाता है। कौन दिलाता है? भूख का एहसास कौन दिला दिया? प्यास। जैसे मान लो कि हमें गुस्सा आ जाता है। क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा भी एक तरह का क्या है? इंटरनल चीज है ना। तो गुस्सा का भी एहसास दिलाने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस ही। अब बताओ, कोई पूछेगा कि गुस्सा किसके वजह से होता है, तो हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। गुस्सा हो गया। और जान लेते हैं, गुस्सा किसी से हमें नफरत हो जाता है। क्या? नफरत। तो उसका भी एहसास कौन दिलाता है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट होता है हमें प्यार। सबसे बड़ी बात प्यार। हम बोलते हैं कि हमें किसी भी लड़की से प्यार हो गया, किसी लड़की के लिए फीलिंग आना शुरू हो गया। तो बच्चे क्या होते हैं, जो लड़के लोग होते हैं, मतलब झूठी झूठी बातें बोल के कि हमें तुमसे प्यार है, हम तुम्हारे लिए ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हम तुमसे सच्चा प्यार करते हैं। तो वास्तव में यहाँ पे प्यार नहीं होता है बच्चे लोग, वह एक तरह का लगाव होता है, जिसका
हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। क्या? हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। अगर कोई आज के बाद, पहले नहीं जानते थे तो वो बात की बात है, लेकिन आज से हम लोग जान के, अगर कोई इंसान हमें बोलता है कि हमें तुमसे प्यार है, तो इसका मतलब प्यार नहीं समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए, हमें उसे बतलाना चाहिए कि तुम्हें किसी भी तरह का प्यार नहीं है, बल्कि तुम्हारा हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया। क्या हो गया? हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया। तो बतलाओ, प्यार किसकी वजह से हो जाता है? हाइपोथैलेमस की वजह से। किसी से लगाओ, किसकी वजह से? हाइपोथैलेमस जब हमारा एक्टिव हो जाता है तो क्या हो जाता है? प्यार। अब देखो लोग प्यार प्यार का रट लगाया जाता है कि हम तुमसे सच्चा प्यार कर सकते हैं, करते हैं, तुम्हारे लिए ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब मुझे बतलाओ, अगर रियलिटी में प्यार होता तो क्या कभी तुम लोग देखे हो कि कभी भी प्यार मतलब बदसूरत जो दिखने में मतलब अच्छी नहीं होती, या फिर सामने लड़की हो तो उससे हमें कभी भी प्यार हुआ? क्या वेस्ट इंडीज की तरह दिखने वाली लड़की से हमें कभी प्यार होता है? नहीं होता है। जब भी हमें किसी से प्यार होता है तो वह लड़की कैसे रहती है? सुंदर। क्या? सुंदर। है कि नहीं? क्या? सुंदर। तो यह एक तरह से साफ पता लगता है कि हमें प्यार नहीं, बल्कि क्या है? अट्रैक्शन है। और अट्रैक्शन उससे बोलते, किसी भी अच्छी चीज मतलब सुंदर चीज के प्रति हम क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। और उसी अट्रैक्शन को लोग किसका नाम दे देते हैं? प्यार का नाम दे देते हैं। ठीक है? तो आज से क्या बोलोगे? अगर कोई बोलता है कि हमें तुमसे प्यार है, तो इसका मतलब क्या कि तुम्हें उन्हें मतलब रिप्लाई देना है कि तुम्हें प्यार नहीं है, बल्कि तुम्हारा हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया। तुम्हारे शरीर में ग्लैंड पाया जाता है जिसके वजह से हाइपोथैलेमस तुम्हारा एक्टिव हो गया है। ठीक है? यहां तक क्लियर है? हाइपोथैलेमस समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। अब देखो बच्चों, हाइपोथैलेमस के बाद जो सेकंड मैंने बतलाया था, उस ग्लैंड का नाम है पीनियल ग्लैंड। क्या नाम है? पीनियल ग्लैंड। ओके? सेकंड जो हमारे बॉडी में ग्लैंड होता है, कहाँ होता है? पीनियल ग्लैंड होता है। अब बताओ, पीनियल ग्लैंड का मैंने लोकेशन बतला दिया था कि ये कहाँ पे होता है? जहां पे शंकर जी का तीसरी आंख होता है। जहां पे शंकर जी का तीसरी आंख होता है, फोर हेड के पास शंकर जी का तीसरी आंख होता है। अगर उसको 1 इंच गड्ढा कर दिया जाए तो वहां पे क्या मिलेगा? हमारा पीनियल ग्लैंड मिलेगा। क्या मिलेगा? पीनियल ग्लैंड मिलेगा। इसको लोकेशन कहाँ पे आता है? फोर हेड के पास, जहां पे शंकर जी का तीसरी आंख होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, पीनियल ग्लैंड एक तरह का कैसा ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड कैसा ग्लैंड है बच्चा लोग? यह एंडोक्राइन ग्लैंड है ना? एंडोक्राइन ग्लैंड। अब बताओ, एंडोक्राइन ग्लैंड से मैंने बतलाया था कि जब भी इससे रिलीज होगा, वह क्या निकलेगा? हार्मोन निकलेगा। क्या निकलेगा? हार्मोन निकलेगा। चाहे कुछ हो जाए, इसको गांठ मान लो कि अंतःस्रावी ग्रंथि से, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड से जब भी निकलेगा, वह क्या निकलेगा? हार्मोन निकलेगा। तो पीनियल ग्लैंड भी एक तरह का हमारा क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इससे भी कोई ना कोई हार्मोन जरूर निकलेगा। तो देखो बच्चों, पीनियल ग्लैंड से 2 तरह का हार्मोन निकलता है। क्या? 2 तरह का हार्मोन निकलता है। फर्स्ट का नाम है जिसका हो जाएगा मेलाटोनिन, और सेकंड जो हमारा हार्मोन रिलीज होता है पीनियल ग्लैंड से, उसका नाम है सेरोटोनिन। पीनियल ग्लैंड से ना बच्चा लोग यही 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। यहाँ तक क्लियर है? अब हम यह हार्मोन का वर्क समझते हैं कि इसका काम क्या होता है। पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन क्यों निकलता है और सेरोटोनिन हार्मोन? सबसे पहली बात, मेलाटोनिन हार्मोन क्या होता है ना कि रात के समय में जो हमारा मांसपेशियां होता है, जो हमारा मसल्स होता है ना, वह हल्का कैसा दिखलाई देता है? ब्लैक कलर का दिखलाई देता है। कैसा बच्चे लोग? ब्लैक कलर का दिखलाई देता है। किसके कारण? मेलाटोनिन हार्मोन के कारण। अगर कोई पूछेगा कि हमारा मसल्स का रंग डार्क कैसे दिखलाई देता है, किसके वजह से दिखलाई देता है, तो यह हो जाएगा मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से। ओके? दूसरा जो हार्मोन निकलता है पीनियल ग्लैंड से, उस हार्मोन का नाम है सेरोटोनिन। क्या? सेरोटोनिन। अब देखो,
सेरोटोनिन का काम क्या होता है? यह नींद लाने में सहायता करता है। क्या? नींद लाने में सहायता करता है। हमें नींद किसकी वजह से आता है? यही पीनियल ग्लैंड से जो सेरोटोनिन हार्मोन निकलता है उसी की वजह से हमें नींद आता है। कोई कोई इंसान होते हैं जिसे मतलब ना बहुत ही ज्यादा नींद आता है, तो इसका मतलब यह है कि ज्यादा नींद आने का कारण है कि उनके शरीर में उनके पीनियल ग्लैंड से बहुत ही अधिक मात्रा में यह सेरोटोनिन हार्मोन की आवरण निकल रहा है, तभी उसे नींद आ रहा है। और एक और बात, यह छोटे बच्चों में ना बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। क्या? छोटे बच्चों में बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। इसलिए जब हम छोटे बच्चे को अगर हम गोद में लेते हैं और कंधे पे लेकर 2 बार भी उसे थप्पड़ लगाते हैं, बोलते सो जा बच्चा, सो जा बेबी, सो जा, तो वह बच्चा क्या होता है? बहुत ही जल्दी से सो जाता है। क्या? बहुत ही जल्दी सो जाता है। किसके वजह से? क्योंकि उनके शरीर में अभी भी सेरोटोनिन हार्मोन क्या है? एक्टिव है। तो यह क्लियर वो आ गया होगा। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। हमने लोगों ने हमारे शरीर में 2 ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड के बारे में समझा। अब देखो, जो थर्ड ग्लैंड होता है ना, वो थर्ड तीसरा ग्लैंड का नाम है, क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या? पिट्यूटरी, जिससे हम लोग मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड का मैंने बतला दिया था कि इसका जो लोकेशन होता है कहाँ पे होता है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन का बेस होता है। जैसे मान लो कि यह हो गया हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, अब पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ही हम लोग क्या करेंगे? ब्रेन को रखेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ये हम लोगों ने जाना किसके बारे में? इसका लोकेशन कहाँ पे होता है। अब देखो, इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है बच्चों लोग? कोई बतला सकता है कि इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? एनी पर्सन? तो देखो बच्चों, इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, यह बहुत ही बड़ा हो जाता है और यह बहुत ही मतलब लेंथी हो जाता है। इसलिए हम इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे या फिर इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, क्योंकि अभी अगर मैं इसके बारे में डायरेक्ट पढ़ाने लग जाऊंगा तो आप लोग क्या होंगे? यहाँ पे नर्वस होंगे, जिसकी वजह से आगे की बात समझ में नहीं आएगी। ओके, आगे बढ़े। चलो, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्ड होता है, इसको हम लोग पेंडिंग में रखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद हम लोगों ने यह जान लिया कि हमारे ब्रेन में कौन कौन सा ग्लैंड होता है। यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि हमारे ब्रेन में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, तो तुम आप लोगों को बतलाना है कि एक होता है हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी। यहाँ तक क्लियर है? अब पिट्यूटरी के बाद बच्चे लोग हम लोग आते हैं कहाँ पे? गले में। कहा? गले में पहुंचे थे। हम लोगों ने ब्रेन के बारे में पढ़ लिया है, ब्रेन में कौन कौन से ग्लैंड होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया है। अब जानते हैं कहाँ पे पहुंच जाते हैं? गले में। तो गले में जो हमारा ग्लैंड पाया जाता है उस ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। क्या नाम है? थायराइड। इसका लोकेशन गले में होता है, जिसे हिंदी में अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं। अवटु ग्रंथि बोलते हैं। इसके बारे में समझते हैं। थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? या बीपी को कम कर देता है। क्या कर देता है? बीपी को कम कर देता है। बीपी को कम क्यों कर देता है बच्चे लोग? क्योंकि थायराइड ग्लैंड एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो इससे एक हार्मोन निकलेगा, थायरोक्सिन। क्या? थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? बीपी को
कम कर देता है। बीपी को कम क्यों कर देता है? क्योंकि इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। अब देखो, थायरोक्सिन बनाने के लिए भी दो पदार्थ की जरूरत होती है। क्या? दो पदार्थ की जरूरत होती है। फर्स्ट हो गया जिसका नाम है आयोडीन, और सेकंड जो पदार्थ होता है जिसका नाम है टायरोसिन। क्या? टायरोसिन। थायरोक्सिन बनाने के लिए कितने पदार्थ की जरूरत पड़ता है, कितनी मटेरियल की जरूरत पड़ता है? और थायरोक्सिन बनाने के लिए दो मटेरियल, एक हो गया आयोडीन और एक हो गया टायरोक्सिन। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है ना कि हमारे कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में आयोडीन और टायरोसिन, आयोडीन या टायरोसिन पदार्थ में मतलब दोनों में से किसी एक पदार्थ की कमी हो जाती है। तो इस समय क्या होता है, इस केस में क्या होता है? देखो बच्चों, इस केस में क्या होता है, हमारे गले में तीन तरह का बीमारी हो जाता है। जब आयोडीन और टायरोसिन पदार्थ की मतलब कमी हो जाती है तो हमारे गले में तीन तरह की बीमारी होती है। यानी कि कहने का संशय कि तीन तरह की बीमारी होती है, तीनों में से कोई एक बीमारी होने का डर लगता है। ठीक है, तो बस तीन तरह की बीमारी कौन कौन सा होता है उसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट हो गया जिसका नाम है क्रिटिनिज्म। ओके, सेकंड हो गया जिसका नाम माइक्रोएडेमा, और जो थर्ड हो गया जिसे बोलते हैं ग्वाइटर। जब हमारे गले में आयोडीन और टायरोसिन पदार्थ की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में तीन तरह का बीमारी हो जाता है। कौन कौन से? ग्वाइटर, मैक्सोएडेमा और क्रिटिनिज्म। ग्वाइटर को बच्चे लोग हिंदी में घेंघा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे पहले घेंघा के बारे में समझते हैं कि घेंघा रोग में होता है क्या, कैसे पता लगता है कि हमें घेंघा रोग हो गया। इसमें क्या होता है कि जो हमारा गला होता है ना वो बिल्कुल सूजने लग जाता है, फूलने लग जाता है। कहने का सेंस है कि जो हमारा गला होता है बहुत ही भयानक तरह का दिखलाई देता है। तो क्यों? क्योंकि हमारे गले में, हमारे शरीर में ग्वाइटर रोग हो गया है। क्या? ग्वाइटर रोग हो गया है, जिसकी वजह से जो हमारा गला हो गया है सूज गया है। और ग्वाइटर रोग कब होता है? जब आयोडीन और टायरोसिन पदार्थ की जब कमी हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है? सेकंड है जिसका नाम है मैक्सोएडेमा। क्या? मैक्सोएडेमा। आप जानते हैं कि मैक्सोएडेमा जो बीमारी होता है वह किस केस में होता है? मैक्सोएडेमा में क्या लक्षण, इसका क्या है? जो मैक्सोएडेमा है ना बीमारी बच्चे लोग, इसमें क्या होता है कि यह हमारा जो मसल्स है ना वह सूजने लग जाता है, फूलने लग जाता है। मतलब कहने का सेंस बहुत ही भयानक तरह का दिखलाई देता है। कोई कोई इंसान को देखता हूँ कि मतलब कोई बहुत ही एबनॉर्मल दिखलाई देता है। कोई 100 किलो का हो गया, 200 किलो का हो गया, मतलब बहुत ही मोटा दिखलाई देता है। किसकी वजह से? मैक्सोडेमा बीमारी की वजह से। और यह ज्यादातर औरतों में देखा जाता है कि हमारी जो माताएं बहनें होती है खास तौर पर वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, मोटा हो जाती है। मतलब उनका जो मांसपेशियां होता है ना वह क्या होता है, फूलने लग जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि उसके थायराइड ग्लैंड में मैक्सोएडेमा क्या हो गया, बीमारी हो गया है, इसी की वजह से। अब मैक्सोएडेमा बीमारी कब होता है कि मैंने आप लोगों को बतला दिया कि जब आयोडीन और टायरोसिन पदार्थ दोनों में से किसी एक पदार्थ की कमी हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो, अब जो थर्ड आता है जिसका नाम है क्रिएटिनिज्म। क्रिएटिनिज्म में क्या होता है कि मंद बुद्धि स्वभाव के बच्चे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? मंद बुद्धि स्वभाव के बच्चे हो जाते हैं। मंद बुद्धि स्वभाव कहने का सेंस है, मंदबुद्धि स्वभाव कहने का सेंस कि कोई जो बच्चा होता है, जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, ठीक है, वह बचपन से ही बिल्कुल मंदबुद्धि स्वभाव का है। यानी कि उसके शरीर के अंदर मतलब कोई भी केयर नाम की चीज नहीं है। जैसे कोई कोई बच्चा होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है, 1-2 साल का हो जाता है ना, तो बहुत ही नटखट होता है। क्या होता है? बहुत ही नटखट होता है, बहुत ही मतलब खेलता है, कूदता है, दौड़ता है, रोता है, चिल्लाता है। लेकिन जो मंदबुद्धि स्वभाव के बच्चे होते हैं जिसमें क्रिएटिनिज्म में बीमारी हो जाता है, उसमें क्या होता है कि जो बच्चा, नॉर्मल बच्चा जो एक्टिविटी करते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग जो मंदबुद्धि स्वभाव के बच्चे होते हैं वह एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई इंसान है कि वहीं पे मतलब खा रहा है, गंदगी लगा हुआ है तो वैसे का वैसे ही मतलब खड़ा है। अगर एक जगह पे खड़ा है तो ऐसे का मतलब ऐसे ही खड़ा है। ठीक है, यह होता है मंदबुद्धि। मंदबुद्धि समझ में आया?
आई होप समझ में आ गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं।